बिहार में इस बार होंगे एआईएमआईएम पार्टी का दंगल। एआईएमआईएम पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब ये खुले मंच से ऐलान कर दिए हैं कि सीमांचल क्षेत्र की सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। और इस वीडियो में हम आपको बता दें कि एआईएमआईएम पार्टी और आरजेडी पार्टी, जो लोग कह रहे हैं कि आरजेडी की सरकार बनेगी और सीमांचल क्षेत्र से लोग भर भर कर वोट देंगे, तो पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था 2020 में, तो उस समय एआईएमआईएम पार्टी 19 सीटों पर सीमांचल क्षेत्र में चुनाव लड़ी थी और एआईएमआईएम पार्टी के 5 उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए थे। और वहीं पे आरजेडी के एक उम्मीदवार चुनाव जीते थे ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र से। वो भी उसको जो वोट पड़ा था मौलाना साहब को देखकर, यानी मौलाना साहब जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके बेटे को टिकट देने का काम किया था तेजस्वी यादव जी। मौलाना साहब को देखकर ही लोग वोट दिए थे, ना कि उनके बेटे को वोट दिए थे, इसलिए वो सीट जीती थी आरजेडी। बाकी सीटों पर जेडीयू की कामयाबी हुई थी और बीजेपी की कामयाबी हुई थी और कई जगह कांग्रेस पार्टी की कामयाबी हुई थी। लेकिन इस बार एआईएमआईएम पार्टी जिस मूड में है, एआईएमआईएम पार्टी के कार्यकर्तागण जिस मूड में है और जो हवा चल पड़ी है इस बार, तो एआईएमआईएम पार्टी पूरी तरह से सीमांचल क्षेत्र में इतिहास रचेंगी। और लोग ये कह भी रहे हैं कि एआईएमआईएम पार्टी अगर सीमांचल क्षेत्र के लगभग सभी सीटों पर अगर जीत दर्ज करती है और एआईएमआईएम पार्टी सीमांचल क्षेत्र के बाहर भी चुनाव लड़ेगी, वो भी ऐलान कर चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। 2025 का जो विधानसभा का चुनाव है उनका बिगुल फूंक चुके हैं बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से और अपना 2 उम्मीदवारों का नाम भी जारी कर चुके हैं। एक बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र, दूसरा जो है वो ढाका विधानसभा क्षेत्र। एक है एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार मुस्लिम, दूसरा है हिंदू, यानी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। पहला लिस्ट जो जारी किए हैं उनमें एक मुसलमान का नाम दिया है तो एक हिंदू भाई का भी नाम देने का काम किया है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब ये पहले ही ऐलान कर चुके थे कि इस बार जो हम चुनाव लड़ेंगे सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हम हिंदुओं को भी टिकट देंगे और मुसलमानों को भी टिकट देंगे। हमारी पार्टी में जात धर्म देखकर टिकट नहीं दिया जाएगा और इस बार पूरे तरह से हम लोग बदला लेने का काम करेंगे। आरजेडी के तेजस्वी यादव जी से हम लोग बदला लेंगे। उन्होंने हमारे 4 एमएलए को तोड़ने का काम किया था, मुस्लिम जो लीडरशिप है उनको खत्म करने की कोशिश की थी। तो इस बार हम लोग पूरी तरह से लालू यादव जी को हम लोग धूल चटाने का काम करेंगे। बिहार की राजनीति में हम लोग पहले जो उम्मीदवार उतारते थे वो बीजेपी के खिलाफ ही उम्मीदवार को उतारते थे, लेकिन इस बार हमारे जो उम्मीदवार होंगे वो आरजेडी के तेजस्वी यादव जी के खिलाफ भी हमारे उम्मीदवार होंगे और इस बार हम लोग बदला लेकर रहेंगे। और आरजेडी के कुछ लोग कह रहे हैं कि एआईएमआईएम पार्टी इस बार जमानत नहीं बचा पाएगी, एक भी सीटों पर एआईएमआईएम पार्टी को कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन उन लोगों को भी ये पता नहीं है कि जो लहर 2020 में थी एआईएमआईएम पार्टी की, उससे ज्यादा इस बार लहर है, उससे ज्यादा हवा चल पड़ी है एआईएमआईएम पार्टी की ओर। दिन ब दिन लोग जिस तरह से एआईएमआईएम पार्टी में आते जा रहे हैं और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता एआईएमआईएम पार्टी में शामिल हुए, और ये कयासी उम्मीद भी लगाई जा रही है कि मास्टर मुजाहिद साहब जो जेडीयू के कद्दावर नेता है, नीतीश कुमार के करीबी नेता है, वो भी एआईएमआईएम पार्टी में शामिल होंगे। अगर वो भी शामिल हो जाएंगे तो एआईएमआईएम पार्टी और भी मजबूत हो जाएगी और सीमांचल क्षेत्र में इतिहास रचेंगे ही, पूरे बिहार में भी इतिहास रचने का काम करेगी एआईएमआईएम पार्टी। आप लोग अगर इस वीडियो को बिहार के किसी भी कोने से देख रहे हैं तो आप अपना राय ये जरूर दीजिए कि आपके क्षेत्र में क्या एआईएमआईएम पार्टी किस स्थिति पर है, क्या आपके क्षेत्र में एआईएमआईएम पार्टी अपना उम्मीदवार को दे रही है या नहीं, आप क्या एआईएमआईएम पार्टी के चाहने वाले हैं या नहीं। कमेंट बॉक्स में अपना क्षेत्र का नाम लिखिए और ये बताइए कि आपके क्षेत्र में एआईएमआईएम पार्टी कितना मजबूत है। एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार अगर वहां से आते हैं तो क्या आप लोग चुनाव जिता पाएंगे या नहीं। इसलिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कह चुके हैं कि 4 का बदला हम लोग 24 से लेंगे और पूरी तरह से बिहार की राजनीति में इतिहास रचने का काम करेंगे। इस वीडियो को आगे आप लोग को भी शेयर करें, फेसबुक पेज में देखने तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए।